जो कहती है कि मैं उत्तर प्रदेश का संरक्षण कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जब से इसी सरकार बनी है तब से लेकर आज तक किसानों के लिए इन्होंने क्या किया? गहना रख के, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, गहराई तक की बात बता रहा हूँ। जो हमारे किसान गहन रख के 2 पैसे लेकर और अपनी खेती बाड़ी करते हैं और ये आवारा पशु जाकर चल डालते हैं। बच्चों की दवा दर्पण करता है, क्या इनकी सुनवाई उन सरकार नहीं करती? मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। चाहे खेती की समय आती है, गेहूं का बुआई का समय आता है, धान का बुआई का समय आता है, तो हमारे किसान भाइयों के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि मैं तत्काल जो है खेत जुताई कर लूं, रोपाई कर लूं। हम अपने को जो है कहीं न कहीं किसी न किसी से मांग जांच कर हम अपनी खेती को करता हूं, और खेती को जब करता हूं तो यही जो योगी सरकार बैठी है जो कहती है कि मैं उत्तर प्रदेश का संरक्षण कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं ये जब से इस सरकार बनी है तब से लेकर आज तक किसानों के लिए इन्होंने क्या किया? किसानों के लिए इन्होंने किया तो क्या क्या मैं बताना चाहता हूँ। ये छुट्टे जो पशुओं हैं, जो हमारे भाई कर्जा ले लेके गहना रख के, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, गहराई तक की बात बता रहा हूँ। जो हमारे किसान गहन रख के 2 पैसे लेकर और अपनी खेती बाड़ी करते हैं और ये आवारा पशु चलता चाहता हूँ। किसानों के हाथ में दिल का हाथ रख के पूछिए कि वो किसान के ऊपर क्या बीत रहा है इन आवारा पशुओं से। उन किसान के बच्चों के बारे में कभी आपने सोचा है जो कर्जा लेकर अपने बच्चों को फीस भरता हो, जो कर्जा लेकर अपने बच्चों की दवा दर्पण करता है? क्या इनकी सुनवाई उन सरकार नहीं करती? मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, इन किसानों की सुनवाई कहीं है? मैं पिछड़े वर्ग की बात करता हूं। मैं जब पिछड़े वर्ग का प्रभारी और जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उन पिछड़ों की, उन गरीब के, उन जन तक की बात मैं पहुंचाना चाहता हूं, जीवन कैसे किसान जीते हैं। हम अपनी बात यहाँ पे कह देता हूं, जब मैं आगे जाता हूं तो मैं भूल जाता हूं। मैं ऐसे नेता, ऐसे युवक की जरूरत है जो अपनी बात को वो दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश लखनऊ तक पहुंचाए। मैं ऐसे नवयुवकों की हमें जरूरत है, ऐसे उन भाइयों की जरूरत है जिसको ऊपर दर्द होता है वो दर्द की बात करता है। जिसे दर्द ही नहीं, जिसे दर्द की महसूस नहीं, वो क्या जाने गरीब किसानों के बारे में। कभी वो नहीं जानेंगे वही जो किसान का बच्चा निकलेगा जब क्षेत्र में किसान का दुख और दर्द वही जानेगा। सिर्फ हमारे और आपके साथ सिर्फ खेल खेला जा रहा है। खेल कैसी खेल? सिर्फ लॉलीपॉप की खेल। जब सत्ता में नहीं आई थी यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही मोदी और शाह, यही योगी बहुत ऊंची ऊंची बात करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बात फेंकते थे। मैं ये कर दूंगा, 15 हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, हर साल हर क्षेत्र में फैक्ट्री लगवा दूंगा, हर क्षेत्र में ये कर दूंगा, किसानों के लिए ये कर दूंगा। यहां तक कि किसान बीमा दुर्घटना जो मिलता था 23 नवंबर से आज तक उसको भी क्लोज कर दिया गया। जो एक मोटर दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हो जाती थी, जो आपदा प्रकृति के द्वारा मृत्यु होती थी, वो भी योगी सरकार ने उसको बंद करवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से अभी तक किसानों के लिए क्या क्या किया है वो हमें बता दे। मैं वचन दे रहा हूं, मैं त्याग दूंगा राजनीति करना और आप लोग के बीच में आना बंद कर दूंगा। एक कार्य बता दे यह सरकार कि मैंने यह कार्य किया हूं जनता के हित के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या आप लोग स्वयं समझिए, स्वयं अपने अंदर एक अनुभव करिए। किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है कर्जा। हम 10 रुपया आपसे लेकर खेती बाड़ी कर लिया, 10 रुपया हमको आप जब हमारी सिंचाई होगी, जब फल तैयार होगा, जब बीज तैयार होगा, जब उसकी रोपाई कटाई करेंगे तभी आपका 10 रुपया वापस होगा। तब तक उस किसान के ऊपर 10 से लेकर 100 रुपए कर्जा हो जाता है। कभी इस गहराई को कभी आप हमने सोचा समझा? सिर्फ मंच के माध्यम से बात होती है, बड़ी बड़ी बात हो जाती है, कभी नहीं सोचा जाता और आगे निकलते हैं वहां भूल जाते हैं। हम ऐसी आवाज, ऐसे किसान गरीबों की आवाज मैं वहां तक पहुंचाने का कार्य अगर नहीं किया तो मेरा नाम भी नहीं जोड़ती। अगर वो मोदी गुजरात के हो सकते हैं, अगर ये गोरखपुर के योगी हो सकते हैं, तो सरस्वती जैसे गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज की धरती पर एक झोटी भी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, इस सरकार से जो पशुआ छुट्टा आवारा जो सांड और बैल चल रहे हैं इस समय
खेतों कियारियों में जो खेती जो है खत्म कर दे रहे हैं, बेरो बेर समाप्त हो जा रहा है, लोग सो नहीं पा रहे हैं अपने घर में, और उनके दिल में एक आस्था जगी हुई है कि हमारे बच्चे अब क्या खाएंगे। तो ऐसे गौशालाओं के लिए भी व्यवस्था किया जाएगा दोस्तों, अगर हमारी सरकार आती है। और कहना चाहता हूं, गन्ने का पूरा भुगतान यह सरकार आज तक न कह दी है और न देगी कभी। और इसी बात के साथ मैं अपनी बिना बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद बुलंदी को पिछड़ा वर्ग पहला के स्पीच नेता आपका सुना झोंटी बिल्कुल। उर्फ सुभाष यादव। लोग सुभाष यादव तो भूल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से मोदी और योगी का नाम है, मैं यही चाहता हूं कि एक दिन नेता झोंटी का भी नाम इसी तरह चले। बहुत